अपने जन्मदिन पर एक लड़की अपनी माँ की कब्र पर गई और खुद को हैप्पी बर्थडे बजाया। वह अपनी माँ को परलोक में फिर से देखना चाहती थी। उसने सालों से चुपके से पैसे जमा किए थे और अपनी माँ की कब्र के पास जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, इस उम्मीद में कि वह मरने के बाद हमेशा उनके साथ रहेगी। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कब्रिस्तान का मैनेजर अचानक आया और उसे बताया कि जमीन खरीदने के लिए परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लड़की गुस्से से लाल पीली हो गई क्योंकि उसके परिवार ने उसे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। कोई और विकल्प न होने पर उसने दांत पीसते हुए अपनी बहन को फोन किया। लेकिन जब उसके पिता और भाई को पता चला कि वह जमीन खरीदना चाहती है तो उन्होंने उसे चुपचाप मर जाने को कहा। उन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। उनके कठोर शब्दों से आहत होकर उसने फोन रख दिया और छत पर चली गई। उसने अपने विषैले अवसाद के निदान और अपने परिवार की नापसंदगी को देखा। उसने महसूस किया इस दुनिया में बिना किसी मतलब के जीने के कारण उसे लगा कि उसका प्रेमी वैन शून भावनाओं से अभिभूत हो गया है। वह उसे बार बार कहता रहा कि कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे, लेकिन दुनिया से पूरी तरह निराश लड़की उसके कुछ कहने से पहले ही एक ऊंची इमारत से कूद गई। पता चला कि 10 साल पहले परिवार में सबसे छोटी होने के नाते उसके माता पिता ने उसे सबसे अच्छा दिया था। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी हमेशा उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। लेकिन इस दृश्य ने उसकी संकीर्ण सोच वाली बहन के मन में नफरत भर दी। उसे लगा कि उसकी बहन के रूप ने परिवार का प्यार छीन लिया है और वह अपनी बहन से द्वेष रखने लगी। इसीलिए एक दिन बहन ने उसे बताया कि उसके पास जन्मदिन का एक उपहार है और उसे रसोई में जाकर उसे ढूंढने के लिए कहा। बहन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रसोई में चली गई। उसे जल्द ही अपनी बहन का उपहार गैस टैंक पर मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, टैंक फट गया। उसकी मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन एक और विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके भाई ने अपनी बहन को उसकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, ये मानते हुए कि उसकी वजह से ही उसकी मौत हुई। तब से लड़की को उसके परिवार ने लगातार त्याग दिया और वह अपनी मां के प्रति अपराध बोध में जी रही थी। लड़की की इमारत से कूदने के बाद उसके पिता को अस्पताल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि इमारत से कूदने के बाद लड़की की हालत गंभीर है और उन्हें जल्द से जल्द आकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। हालांकि उसके भाई ने फोन छीन लिया और यह सोचकर फोन काट दिया कि यह लड़की द्वारा उनकी सहानुभूति पाने की एक चाल है, इसलिए परिवार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस बीच डॉक्टर ने यह देखकर कि लड़की का परिवार नहीं आया है, उसे उस प्रेमी से जो उसे अस्पताल लाया था सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना पड़ा।